वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज डी के गुप्ता सर, डायरेक्टर ऑफ ज्ञानकुंज कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानकुंज कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में। हम लोग कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए दैनिक जीवन में कंप्यूटर हमारे लिए क्यों आवश्यक है। यह वीडियो हमारा कंप्यूटर एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट है। चाहे आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स कीजिए तो पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारियाँ, हम लोग कंप्यूटर यूज कैसे करेंगे, कंप्यूटर होता क्या है। मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को देखते रहें, अंत तक देखते रहें, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगी। मैं आज ये इस थ्योरी पार्ट के माध्यम से कंप्यूटर फंडामेंटल में बताने वाला हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल का थ्योरी पार्ट बाय पार्ट में सारा वीडियो में आपको कंप्यूटर थ्योरी के बारे में, कंप्यूटर फंडामेंटल थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाता रहूँगा। और फिर जब ये थ्योरी मेरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा तब फिर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव डेमो भी मैं दिखा के आपको समझाऊँगा कि कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। आज के डिजिटल युग में हमारा कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे हमने थ्योरी नोट डाउन कर दिया। अब मैं समझाता हूँ इंट्रोडक्शन, और ये फंडामेंटल है कंप्यूटर का, ये फर्स्ट थ्योरी पार्ट है। ओके, फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मैं समझता हूँ इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर का। कहता है द वर्ड कंप्यूटर केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑफ कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। आइए मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश में मैंने लिखा है। देखिए, कहता है कंप्यूटर शब्द जो आया है ग्रीक शब्द कंप्यूट से आया है। कंप्यूट एक ग्रीक शब्द है जो कि जिसका कि मतलब होता है गणना करना, उसी से बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द जो आया ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया। यहाँ हमने वही लिखा है द वर्ड कंप्यूटर कैम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका कि मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द जो आया कंप्यूट के ग्रीक शब्द से आया, उसी से मिलकर बना कंप्यूटर। देखिए एग्जाम्पल में हमने समझाया है, जैसे प्ले होता है, प्ले से प्लेयर बना, प्ले मीन्स होता है खेलना, प्लेयर मीन्स हो गया खेलने वाला अर्थात खिलाड़ी। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, रन से बना रनर, रनर यानी कि दौड़ने वाला अर्थात धावक। जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं, वहाँ पे जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो वहाँ पे रनर रखा जाता है, यानी कि धावक रखा जाता है, दौड़ने वाला। उसी से फिर कंप्यूट, ये सारा का सारा ग्रीक शब्द है। ओके दोस्तों, कंप्यूट, कंप्यूट से बना कंप्यूटर, कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना, उसी से बना कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी होता है गणना करने वाला अर्थात संगणक। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। दोस्तों, आपसे कोई पूछ देगा कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, उसे बोलेंगे संगणक या अभिकलित। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक या अभिकलित। कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, या इसको लिखेंगे हम लोग अभिकलित, संगणक या अभिकलित। देखिए द वर्ड कंप्यूटर हैज 8 कैरेक्टर एंड ईच कैरेक्टर इज सेवरल मोर मीनिंग, सम आर एज बिलो। कहता है कंप्यूटर शब्द जो है 8 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, जिसका कि कुछ अलग अलग मीनिंग है। ओके दोस्तों, कंप्यूटर शब्द जो है 8 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, जिसका कि कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। आइए मैं उसको एक एक करके समझता हूँ। COMPUTR 8 कैरेक्टर है कंप्यूटर में, सबका अलग अलग मीनिंग है। C से होता है कंप्लीट, यहाँ देखिए C से होता है कंप्लीट, O से होता है ओबीडियंट, M से होता है मशीन, P से होता है प्रोवाइड, U से होता है यूज, T से होता है टू, E से होता है एवरीथिंग, R से होता है राइट। यानी कि कंप्लीट, ओबीडियंट, मशीन, प्रोवाइड, यूज टू, एवरीथिंग राइट। यह कंप्यूटर जो है कंप्लीट रूप से आज्ञाकारी मशीन है, जो कि हमेशा हम लोग को सही सही जानकारी प्रोवाइड करता है, प्राप्त करता है, देता है। वही हो गया, हमने बताया कि कंप्यूटर जो है 8 वो कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, सबका कुछ अलग अलग मीनिंग्स है। मैं इस वीडियो में वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, ये थ्योरी पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब थ्योरी पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा तब फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ओके, ये हो गया इंट्रोडक्शन, हमने बता दिया।
और फिर कंप्यूटर जो है 8 कैरेक्टर से मिलकर बना होता है और 8 का कुछ अलग अलग मीनिंग होता है। और कंप्यूटर का हिंदी हमने बता दिया, कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक या अभिकलित। ओके, कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म हो गया। कंप्यूटर एक 8 कैरेक्टर से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग फुल फॉर्म के तौर पर लेंगे। कोई पूछ देगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हमने बताऊंगा कंप्लीट ओबीडियंट मशीन प्रोवाइड यूज टू एवरीथिंग राइट। यानी कि कंप्यूटर जो होता है पूर्णतया आज्ञाकारी मशीन है जो कि हमको हमेशा सही सही जानकारी प्राप्त करता है, देता है, इसीलिए हमको बोलते हैं आज्ञाकारी मशीन। व्हाई यूज ए कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं। देखिए हमने यहाँ आंसर में लिखा है वी नो डैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हेल्प्स यूज टू मेक आवर लाइफ सुपीरियर। सुपीरियर का हिंदी होता है उच्च, मेक आवर लाइफ सुपीरियर। ये देखिए सुपीरियर का हिंदी होता है उच्च। सो कंप्यूटर इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच बैलेंस आवर लाइफ एंड मेक इजीएस्ट टू एनी डिफिकल्ट वर्क। ओके, आइए देखिए कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है वो सभी के सभी हमारे लाइफ को इजी बना देता है। देखिए हमने लिखा ना वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं एवरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सभी यांत्रिक मशीन हेल्प्स अस टू, जिसके मदद से मेक आवर लाइफ सुपीरियर, हमारा लाइफ सुपीरियर हो जाता है, उच्च हो जाता है। सो कंप्यूटर इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसलिए कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है जो कि हमारे लाइफ को बैलेंस करके रखता है और इजी टू एनी डिफिकल्ट वर्क, कोई भी डिफिकल्ट वर्क को करने में इजी कर देता है। ओके, कंप्यूटर इंश्योर एक्यूरेट एंड क्विक प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है कि हमको एक्यूरेट यानी कि सही सही और क्विक प्रोसेस यानी कि तुरंत प्रोसेस करके डाटा को हमको प्रोवाइड करता है। ओके, ये समझ रहे होंगे। सो वी सी द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ, इसलिए यहाँ कहा गया कि कंप्यूटर हमारे लाइफ के लिए, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमने समझाया। आप देखते होंगे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, पहले ज़माने में जब रोड वगैरह का जो कार्य होता था उस टाइम मजदूरों से करवाया जाता था। अभी के ज़माने में देखिए जेसीबी के द्वारा, कहीं मिट्टी भरना है तो जेसीबी के द्वारा खोद के वहाँ पे गड्ढे को भर दी जाती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके मदद से हमारा लाइफ सुपीरियर हो जाता है, उच्च हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर को भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा गया है जिसके मदद से हम लोग कोई भी डिफिकल्ट वर्क को इजी तरीके से हम लोग कर पाए। इसलिए यहाँ बताया गया कंप्यूटर इंश्योर एक्यूरेट एंड क्विक प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है कि हमको क्विक प्रोसेस करके डाटा हमको सही सही देता है, इसलिए कंप्यूटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम लोग पूरा डेफिनेशन समझ गए, व्हाई यूज अ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई पूछेगा तो आपको अच्छी तरीके से आपने बता देंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या क्या मेन फीचर्स है। जैसे मैं बता दूं कि आप लोग कोई शॉप पे मोबाइल खरीदने जाते हैं, पहले आप उसका फीचर्स जानते हैं कि इसका क्या क्या फीचर्स है, इसमें क्या क्या स्टोरेज कैपेसिटी और फिर ढेर सारी चीज़ें उसमें जानकारी लेते हैं, तभी फिर हमने मोबाइल परचेज करता हूँ। उसी तरह कंप्यूटर का भी मेन फीचर्स है, 3 ठो मेन फीचर यहाँ पे दिखाया गया। देयर आर 3 मेन फीचर्स इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में 3 मेन फीचर्स बताया गया। वो कौन कौन सा फीचर्स है, पहला मैं बता देता हूँ, स्पीड। ये देखिए यहाँ पे स्पीड, मैं रेड ये पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ देखिए स्पीड। स्पीड को हम समझते हैं, स्पीड क्या होता है। कंप्यूटर का 3 मेन फीचर्स में पहला जो है फीचर स्पीड है। कंप्यूटर हैज गॉट एन इनॉर्मस स्पीड फॉर कैलकुलेशन। कंप्यूटर जो होता है हमको कोई भी काम को, कोई भी कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से और इजी वे में हमको क्विक प्रोसेस करके जो दे देता है वही हमारा स्पीड कहलाता है। यानी कि जितनी जल्दी है कोई भी हमारे कैलकुलेशन को, जितना जल्दी हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसका रिजल्ट मिल जाता है, वही हमारा स्पीड कहलाया। जैसे मान चलिए हम चलते हैं, ओके,
कोई भी साइट पे हमको जाना, कितनी जल्दी उस साइट पे हमको जाना है, उसी हिसाब से जैसे हमने www.com biharboard.com कुछ हमने वेबसाइट पे लिखा और वहाँ पे वेबसाइट का वो डिपेंड होता है कि वो कितनी जल्दी आपको वो सर्च करके दे देता है, वही आपका स्पीड कहलाया। ओके, अब दूसरा ये फीचर्स है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। एक्यूरेसी इसको समझते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है। कंप्यूटर गिव्स ए करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फीड इनटू इट। कहता है कंप्यूटर जो होता है सही सही जानकारी देता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के बेसिक पे। फीड इनटू इट यानी कि आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन बनाई गई है उसके आधार पे जो आपको कंप्यूटर आंसर देती है, सही सही आंसर देती है, वही हमारा एक्यूरेसी कहलाया। ओके, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, कितनी ज़्यादा शुद्ध हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, डाटा मिल रही है। अब मान के चलते जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर सही सही जानकारी नहीं दे तो फिर हम लोग कंप्यूटर यूज क्यों करेंगे। ओके, तब तो फिर वही हो जाएगी, तो कॉपी पेन हम जो जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, तो फिर कंप्यूटर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा कि वो सही सही जानकारी नहीं देती है। इसीलिए कंप्यूटर के मेन फीचर्स में ये 3 मेन फीचर्स को शामिल किया गया, स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी। स्पीड को समझ गए, स्पीड क्या होता है, कोई भी डाटा को हमको, कोई भी कैलकुलेशन को जितने स्पीड से हमको जानकारी दे देती है वही हमारी स्पीड का है। ओके बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ कि स्पीड को समझ गए होंगे। एक्यूरेसी को भी हमने समझा दिया। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी का हिंदी होता है शुद्धता, कितनी शुद्ध इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है। कंप्यूटर गिव्स अ करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फीड इनटू इट, यानी कि कंप्यूटर जो होता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जैसा इंफॉर्मेशन देंगे उस हिसाब से ये जानकारी आपको, रिजल्ट आपको प्राप्त करेगी। कंप्यूटर एक ऐसा है, हमने पहले ही बताया था, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जब बताया हमने उसमें बताया कंप्यूटर जो होता है कंप्लीट रूप से आज्ञाकारी मशीन होता है। जब तक कंप्यूटर को हम लोग आदेश नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ बताया गया कंप्यूटर गिव्स ए करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो होता है देता है हमको इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर गिव्स ए करेक्ट आंसर, आंसर जो देता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के आधार पे हमको करेक्ट आंसर देती है जो कि हमारे द्वारा बनाया गया है। ओके, स्पीड, एक्यूरेसी को समझ गए। अब तीसरा मेन फीचर और अंतिम मेन फीचर है मेमोरी। मेमोरी को समझते हैं। कहता है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एनी कंप्यूटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। कहता है कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है हम लोग के दिमाग से कई गुना ज़्यादा होता है। यानी कि सिंपल सा इसे समझना है कि आजकल का जो ह्यूमन जाति है, आम जनता आदमी है, उसके दिमाग से कई गुना ज़्यादा कंप्यूटर का दिमाग काम करता है। और कहता है कि कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग स्टोरेज कैपेसिटी एनी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है आज के आम आदमी के दिमाग से कई गुना ज़्यादा इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। हम लोग जितना दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते उससे कई गुना ज़्यादा कंप्यूटर हमारा स्टोर कर पाता है। यही हमारा मेमोरी हो गया। हमने समझा दिया, पहले इंट्रोडक्शन समझाया कंप्यूटर का, तब समझाया व्हाई यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं। कंप्यूटर हम समझा दें, सिंपल से अपनी भाषा में समझनी। कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके मदद से हमारा लाइफ सुपीरियर हो जाता है, उच्च हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके मदद से हम लोग कोई भी डिफिकल्ट वर्क को ईजी करके काम कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 3 मेन फीचर है, पहला स्पीड, एक्यूरेसी और ये मेमोरी, हमने ये समझा दिया। और हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और समझना जरूरी है, कहा जाता है कंप्यूटर, अब ये समझना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए अभी के ज़माने में, आज के दौर में कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज होने लगा है। इसलिए मैं बताता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के युग में बैंक हो गया, कोई भी बैंक हो, कोई भी सरकारी ऑफिस हो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बुक्स या सीडी लाइब्रेरी में देखते होंगे वहाँ भी कंप्यूटर का यूज होता है, नेसेसरी यूज होता है। और हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेज में और फिर ट्रैफिक सिग्नल में, सबसे बड़ी बात है जहाँ पे देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल होती है, उसको कंट्रोल कहाँ से होती है, कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती है। इसलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर हमारे लाइफ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमने पहले ही बताया था, इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कंप्यूटर हमारे लाइफ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम लोग कंप्यूटर यूज क्यों करेंगे।
यहाँ तक के थ्योरी में आपको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज करना चाहते हैं, हम लोग क्यों यूज करेंगे। मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इजी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, कहता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। कहता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में प्रोग्राम की मदद से, वही हमारा कंप्यूटर है। कहता है क्वेश्चन बोला व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। आंसर बोलेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की मदद से। जो डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में प्रोग्राम की मदद से, वही हमारा कंप्यूटर कहलाया। वही एक फॉर्मूला के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब फॉर्मूला आप समझ जाइएगा तो इसका डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा। डाटा प्लस प्रोग्राम इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि डाटा हमारे द्वारा डाटा जो दी जाती है उसको प्रोग्राम के मदद से कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, यानी कि रिजल्ट में, वही हमारा कंप्यूटर कहलाया। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। हम लोग सिंपल सा बोल देंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो कि हमारे लाइफ को सुपीरियर बना देता है इसी। और ये एक क्वेश्चन ये भी आता है इसी में कि कंप्यूटर यूज हम लोग क्यों करते हैं, वो भी हमने समझा दिया। ठीक है, डाटा प्लस प्रोग्राम मिलकर इंफॉर्मेशन देता है, वही हमारा कंप्यूटर कहलाया। और देखिए और कहा जाता है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा गया है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। आधुनिक युग के कंप्यूटर को, आधुनिक युग के पिता किसको कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक युग के कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक युग के कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके, चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही पहला कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इनके मन में ही फर्स्ट टाइम डेवलप माइंड जनरेट हुआ था कि एक क्यों ना कंप्यूटर डेवलप किया जाए। इसलिए आधुनिक युग के कंप्यूटर का पिता इसे ही कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इनकी जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को हुई थी और इसकी मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को। ओके दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक युग के पिता, कंप्यूटर के आधुनिक युग के पिता कहे जाते हैं, जिसका कि जन्म हुआ है 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को और मृत्यु हुई है 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी को। और आधुनिक युग, कंप्यूटर के आधुनिक युग की माँ किसे कहा जाता है, वो भी क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न, सॉरी यहाँ फादर नहीं मदर होगा, यहाँ लिखना है मदर, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। हु इज द मदर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की माँ किसे कहा जाता है। आंसर में होगा लेडी अगस्ता या लेडी अदा लेवलेस। इनके दो नाम है, या तो इसको ऐसे समझेंगे लेडी अगस्ता या लेडी अदा लेवलेस। ये आधुनिक युग के कंप्यूटर की माँ कही जाती है इन्हें। इनकी जन्म हुई थी 10 दिसंबर 1815 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 27 नवंबर 1852 ईस्वी को। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस फंडामेंटल के फर्स्ट थ्योरी पार्ट आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मैं इसको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा आपको। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यह थ्योरी पार्ट आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बगल में बेल आइकन भी है उसको भी आप प्रेस कर दें। उसको प्रेस करना इसलिए आवश्यक है ताकि मैं इसका नेक्स्ट जब थ्योरी पार्ट अपलोड करूं तो आपको वो पहले मिल पाए और वीडियो, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके ऑल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपका मिस कभी भी ना हो। हमने बहुत ही इजी तरीके से इस थ्योरी पार्ट के माध्यम से आपको मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के फर्स्ट थ्योरी पार्ट को समझा पाया। ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।